तो नमस्ते। वेगा नाम धारियत। आज का मुख्य विषय वेगा नाम धारियत। वेग के मतलब होता है क्या? नेचुरल अर्जेस होता है। वेगा नाम धारियत। बहुत लोगों को सब सारी दुनिया का जो जितना भी ये है ना, बीमारी है ना, उसका कारण क्या है? वात पित्त कफ। वात पित्त कफ ये तीनों को बिगड़ने वाला कौन है? वेग। वेग क्या है? नेचुरल अर्जेस। नेचुरल अर्जेस क्या है आपको बता देंगे, ठीक है। नेचुरल अर्जेस का मतलब होता है जो भी हमें नेचुरली हम प्राकृतिक तौर पर हमें आता है, मल मूत्र पुरुषी स्वेटिंग, जो कुछ भी आता है, यानिंग है, हंसना है, ये जो भी अपान वायु पास होना है नीचे से वो होता है, या शुक्र की वेग होता है, हंसना होता है, किसी को यानिंग आता है, जम्भाई आना, वो ये पूरा का पूरा वेग के अंतर्गत आता है। जब भी नेचुरल अर्ज जब आता है, नेचर ने हमें दिया है, जब आता है उसको क्या करें? भूख। एक नेचुरल है ये। नेचर को क्या करना है? जब भी भूख लगता है, जब खाना खाना है जाके, जब भी मल की वेग आता है, जब जाके करना है, मूत्र करना है, जब जाके करना है। अगर तुम ऐसे ही नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बहुत लोगों को ये होता है जब वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, वो क्या करेंगे? जो भी हम कुछ टैबलेट्स लेंगे, लेके पी लेंगे, वो क्या करेगा? वो भी दबा देगा। विष अंदर ही है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा डॉक्टर है ये शरीर। शरीर को क्या पता चलता है? जब भी देखो हमारा सेकंड ब्रेन बोलते हैं ना उन्होंने, लीवर को, वो क्या करता है? जो भी हमारे शरीर में अनवांटेड चीज़ है, जो हमें पसंद नहीं है शरीर को, जो उससे कुछ धोखा हो जाएगा, वो समझ गए ना, शरीर क्या करेगा? उसको बाहर फेंकने का प्रयास करेगा। आप क्या करोगे? बुद्धिमान, उससे भी बुद्धिमान है तुम क्या करोगे? कुछ टैबलेट्स लोगे, उसको लेके दबा दोगे उधर ही। ये बहुत घटिया चीज़ है, ये मत कीजिए। मल वेग आएगा, ये तो महिलाओं में बहुत ज़्यादा दिखने आते देख सकते हैं हम। और एक और बात, जो भी शॉप में काम करते हैं ना, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। शॉप में जो भी काम करते हैं ना, उस शॉप में पहला आपको टॉयलेट रूम है क्या पहला देखिए। पहला नहीं है तो बहुत शहर में ऐसा होता है कि एक पूरा का 100-200 शॉप रहता है, उसके बाद कुछ भी बहुत दूर रहते हैं। ये जो भी क्या बोलते हैं उसको, वॉशरूम करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। वो क्या करेगा? इंसान उधर जाएगा ही नहीं। ऐसे ही लंबे समय तक जाते रहेंगे। मूत्र की वेग कंट्रोल करना, ये पुरुष की वेग कंट्रोल करना, कंट्रोल कर करके क्या करता है? जब भी तुम्हारा जो किडनी होता है ना, किडनी स्टोन हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा करते हो तुम, अरे यार कब जाएंगे, बहुत दूर है, बाद में जाएंगे। एक एक दो दो घंटा तुम ऐसे डेली रूटीन में ऐसे तुम्हारा रूटीन हो जाएगा। वो कंट्रोल करना, वेग की धारण करने का, कंट्रोल करने का क्षमता तुम्हारे पास आ, वो क्या होता है? रूटीन हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? बाद में 2 लाख 3 लाख रुपए दे के ऑपरेशन करके आना वापस। बाद में ऑपरेशन करने के बाद तुमको अच्छा लगेगा थोड़े बहुत दिन, बाद में क्या करोगे? बाद में वैसे ही और वैसे ही करोगे। वेग आएगा, तुम रोकोगे, इससे क्या होता है? किडनी स्टोन हो जाएगा। और अगर मल की वेग आया, मल नहीं कर रहे हो, तो क्या हो सकता है? आपको मूल व्याधि, फिशर भी हो सकता है। इससे क्या होता है? बहुत दिक्कतें हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है? वेग को कभी भी कंट्रोल नहीं करना है। आपको क्या करना है? जो भी शॉप है, शॉप के आजू बाजू में जो भी आपको जो भी है, वो पहले क्या करना है? आपको वो टॉयलेट रूम का व्यवस्था कर लेना चाहिए। इससे बहुत तो शर्म शर्म के मारे बहुत लोग, ये महिलाओं में बहुत दिखने में दिखता है ये बहुत, क्योंकि वो बहुत शर्मते हैं। शर्म के मारे क्या होता है कि वो कभी भी नहीं जाएंगे, कभी भी उसको होल्ड करना, बार बार क्यों जाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? ये बात आगे जा कर के क्या होता है? बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। अगर मल की वेग अगर तुम रोक लिया, तो मल की वेग रोक लिया, याद रखो तुम, फिशर हो जाएगा, गुदभ्रंश हो जाएगा, गुदभार आ जाएगा। क्यों? मल की वेग रोकने से ये होता है कि पूरा का पूरा अपान वायु की बिगड़ जाएगा। अपान वायु बिगड़ने से क्या होता है? समान वायु के ऊपर आ जाएगा। समान वायु अगर बिगड़ गया तो क्या होता है? जो भी तुम खाना खाते हो तो अपच हो जाएगा। अपच होने से क्या होता है? वही इंटेस्टाइन में वही उधर चिपकाएगा। चिपकने से क्या होता है? तुम उसको अगर मल विसर्जन करने के लिए जा रहे हो, तुम जाने के बाद क्या होता है? उसको प्रेशर डालना पड़ेगा। जब प्रेशर डालोगे, जैसे कि प्रेशर जब तक नहीं डालोगे तब तक वो कभी बाहर नहीं आएगा। तुम ऐसे ही डेली मात्रा में, डेली रूटीन में ऐसे प्रेशर डाल रहे हो, मल पूरा साफ नहीं हो रहा है, उससे क्या होता है कि उसके ऊपर दबाव आएगा। वो इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में को मल विसर्जन करते हैं ना, वो तो बहुत बहुत तो थोड़ी बहुत इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म नर्वस सिस्टम होते हैं, वो एकदम फूलेगा। फूल के एक एक बार ऐसा होता है कि फट भी सकता है। उससे तुम्हें क्या है? उसका नरक की दर्शन हो जाएगा तुम्हें। आरी बोलते हैं ना, आरी जाते से भी कट करेगा, आते से भी कट करेगा। याद रखो, ऐसा करेगा तुम्हें। अगर मल मूत्र अगर तुम ऐसा ही किया तो जंभा आएगा। वो जंभा आने से उससे भी क्या होता है? उससे बहुत समस्या हो जाए, वो भी रोक लेंगे।
खांसी वो भी रोक लोगे आप, बहुत लोग रोकते हैं, वो क्या बोलते हैं, और ऐसे ही करते गए ना आप लॉन्ग टाइम, बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, ध्यान रखो, दुनिया में अगर तुम्हें स्वस्थ रहना चाहिए, डिसीज़ का कारण है खुद, आप खुद हो। नेचुरल अर्जस जब तक तुम रोकोगे ना, उससे क्या होता है, वात पित्त कफ तीनों को तीनों सर्वनाश हो जाएगा, उससे तुम्हारा देह शरीर का सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए आपको कभी भी वेग का धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है कि वेग की धारण करने वाला तो दूसरा चीज़ होता है, वो करो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये वेग है, नेचुरल रजस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कभी भी ज़िंदगी में वेग को कंट्रोल नहीं करना है। ऐसा होता है एक सिचुएशन आता है तो ये चलता है, 2 या 3 दिन चलेगा, आप पूरा का पूरा जीवन भर 1 महीना 2 महीने से जा रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो, तो क्या होता है तुम्हारा साथ पता है आपको? मैं बोला हूँ ना आपको, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, वॉमिटिंग सेंसेशन अगर तो आ गया, तुम नहीं कर रहे हो, उसको टैबलेट से दबा रहे हो, दबाने से क्या होता है आपको पता है? वो अंदर की जो भी जो कोई दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, ये क्या करेगा, बाहर डालने का फेंकने का काम करेगा। आप क्या करोगे, बुद्धिमान लोग उसको दबा दोगे उधर, राइट? यही करते हो ना आप, क्या कर रहे हो? इसलिए आपको वेग कभी भी होल्ड कंट्रोल नहीं करना चाहिए वेग में। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी है कि ये अपान वायु नीचे से तुम छोड़ते ना, वो कभी भी रोकना नहीं चाहिए, उससे भी बहुत दिक्कत हो जाएगा, जोड़ों का दर्द हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ओके। और जब भूख लगता है उसको भी रोक दोगे तुम, जब भूख लगेगा तब भी तुम खाना चाहिए। बाद में क्या करोगे, अब भूख लगेगा, एग्जांपल भूख लगेगा, आप क्या करोगे, आधा घंटा 2 घंटा के बाद आप खाओगे, तब क्या होता है, तुम्हारा जठराग्नि पूरा एकदम बुझ दिया हो जाएगा। जब भी क्या होता है, इंडाइजेशन आपको, जब भी जठराग्नि होता है ना, वो प्रज्वलित नहीं हो जाएगा, वो बुझ जाएगा। भूजने के बाद वो क्या करोगे, तब खाना खाओगे, वो खाना खाएगा ना, खाए उसे अन्न जाके पचेगा नहीं, वो सड़ेगा, उधर जाके इंटेस्टाइन में जाके चिपकेगा। ये चिपकने के बाद उसे तुम क्या करोगे, फोर्स लगवाएगा ना। यही होता है, भूख का भी वेग कभी भी नहीं रोकना चाहिए। भूख लगेगा जाके आपको खाना खा लेना चाहिए। पैसे से बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि पैसा बड़ा ऐसा है, लेकिन करना क्या है, क्यों, किस लिए कर रहे हो तुम, आपके लिए कर रहे हो, आप स्वस्थ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम पैसा करना है, पैसा इंपॉर्टेंट है जाके कर रहे हो, अरे पैसा कमाना है, पहले खाना खाओ अच्छे तरह, भोजन करो, भोजन से ही बनना है, अन्न से मन है। इसलिए आपको जो भी आपको बोलता हूँ एक और बार, आपको मल की वेग, मूत्र की वेग, पुरुष की स्वेटिंग की वेग नहीं रोकना नहीं चाहिए आपको। यानिंग और अपान वायु की वेग कभी भी नहीं रोकना चाहिए। आपको भूख लगी है तो आपको तुरंत खा लेना है। कभी भी आपको ये स्विमिंग आता है ना, वो भी कभी भी रोकना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं रोकना चाहिए। बहुत लोग रोकने का प्रयास करते हैं। शुक्र की वेग कभी भी ज़िंदगी में रोकना नहीं है। हंसी आ रहा है तो हंसिए, उसको भी रोकना नहीं है। ओके, कभी भी इसको बोलते हैं नेचुरल एडजस्ट, वेगा नाम धारियत। इसे बहुत दिक्कतें हो जाएंगे, जोड़ों का दर्द, और बहुत लोगों का ये होता है कि जब पुरुष ये स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग के वे क्या करेंगे, जिम करते समय एसी में करेंगे, और वो स्वेटिंग नहीं, वो क्या आएगा, अंदर ही दबाएगा। जब इतना गंदगी है ना, वो बाहर आता है, शरीर भेजता है उसे, आप क्या करोगे, फैन पंखा लगा के उसको अंदर ही दबा दोगे, इससे ही दिक्कत हो जाएगा। आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो वेग को कभी भी कंट्रोल मत करो, और भूख लगी तुरंत खाओ। अगर तुम्हें मल की वेग आ रहे जाके जल्दी साफ हो जाओ। ऐसा करने से आपको स्वस्थ, आपका जीवन बहुत मूल्यवान है, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ भी सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बिलो मेरा नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।